हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए डिवाइड के कुछ ऐसे सवालों को लेकर आए हैं जो आप में से ही कुछ साथियों ने कमेंट करके हमसे पूछा है और इनमें से दो सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। एक ऐसा सवाल है जिसमें बाहर की तरफ अगर इसमें पहले से ही पॉइंट लगा हो तब इस तरह के डिवाइड को कैसे करेंगे, तो ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। और दूसरा एग्जांपल देखने में तो इजी लग रहा है क्योंकि 11 को हमें 4 से डिवाइड करना है, मगर इसको आगे जब सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट में जब कुछ नंबर बच जाता है तो इसके आगे किस तरह से बढ़ा जाता है, कैसे पॉइंट लगाकर इस तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद इस बड़े वाले एग्जाम्पल को हम देखेंगे। तो आइए पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 11 को हमें डिवाइड करना है 4 से। तो सबसे पहला काम यह है कि इसको बेसिक तरीके से आप ये भी समझ लीजिए, अगर आपको डिवाइड करना बिल्कुल भी नहीं आता हो तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो बाहर नंबर लिखा हो उसका पहाड़ा हमको याद होना चाहिए और उसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि अंदर जो नंबर लिखा है वो नंबर आए या उससे कम आए। मगर ये बाहर वाला नंबर एक डिजिट का है तो अंदर वाले एक डिजिट को ही देखेंगे पहले, यानी कि 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 1 आए या 1 से कम आए। लेकिन 1 तो बहुत ही छोटा है इससे, तो इसका पहाड़ा अगर हम एक बार भी पढ़ेंगे तो 4 ज्यादा हो जाएगा। और हमने कहा कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 1 आए या 1 से कम आए, मगर ज्यादा आ गया। अगर ज्यादा आ रहा है तो आप एक डिजिट के बजाय उसके आगे एक डिजिट और ले सकते हैं, तो 2 डिजिट को देखिए। अब ये 11 को आप पूरे नंबर को देख सकते हैं अगर एक नंबर में काम नहीं चल रहा है तो अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 11 आए या 11 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2 बार क्योंकि 4 2 जा 8 होता है जो कि 11 से कम है। इसका पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ते तो 12 आता, जो कि ज्यादा हो जाता तो गलत हो जाता, इसलिए 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। फिर क्या करते हैं, लाइन को खींच के इसको घटाया जाता है। 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 बचेगा। घटाने के बाद अब क्या करें, इसके आगे कैसे बढ़ें। अगर आप चाहें तो घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर आगे तो कोई नंबर है नहीं। तो अगर आप इस तरह के डिवाइड को यहीं पर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। एक तरह से आपका ये डिवाइड कंप्लीट हो गया है क्योंकि लाइन को आगे हम बढ़ा रहे हैं तो आगे नंबर है ही नहीं तो हम उतारेंगे नहीं, इसका मतलब ये डिवाइड कंप्लीट हो गया है। तो इसलिए अगर आप यही छोड़ना चाहते हैं तो इसका आंसर आप बता सकते हैं 2, इसका आंसर लिख सकते हैं 2 सही 3/4, यानी कि जो इधर नंबर आया है वो लिखेंगे, जो नीचे बचा है वो यहां लिखेंगे, लाइन के नीचे जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे वो लिखेंगे। लेकिन अगर आप इस नंबर को और आगे सॉल्व करना चाहते हैं, इस डिवाइड को, इसका आंसर इस तरह से नहीं बताना चाहते हैं, इसका आंसर आप इसको पॉइंट में बताना चाहते हैं, तो कैसे बताएंगे। तो उसके लिए आप ये करिए, यहां पर एक पॉइंट लगाइए। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से आप यहां एक 0 लगा सकते हैं। अब ये हो गया 30 यानी कि 30। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 30 आए या 30 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 4 8 32 होता है, यानी ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 7 बार पढ़ेंगे। 4 7 28, यानी कि इस 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 4 7 28 होता है, जो कि इससे कम है। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे तो यहाँ 2 बचा, यहाँ कोई भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से यहां पे अगला नंबर उतारा जाता है, मगर आगे कोई नंबर तो है नहीं तो उतार नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी आप यहां अपने मन से एक 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए। अब इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 20 आए या 20 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 बार, 20 आएगा, लाइन को खींच के घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा, लास्ट में कुछ भी नहीं बचा, यानी कि ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया। तो इस डिवाइड को अगर आप सॉल्व करके पॉइंट में आंसर निकालना चाहते थे तो 2.75 आंसर होगा। लेकिन अगर पॉइंट में नहीं निकालना चाहते थे, वहीं पर छोड़ देना चाहते थे, तो 2 सही 3/4 इसका आंसर होता। तो इस तरह से इस डिवाइड को किया जाता है। अगर ये डिवाइड आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए। आइए अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है और इस तरह के डिवाइड अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करने बैठेंगे तो आप कभी भी इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर पॉइंट लगा हुआ है इसलिए। और अगर नंबर अंदर वाला बाहर वाले नंबर से छोटा है तो भी आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस तरह के डिवाइड को सॉल्व करने के लिए पहले अंदर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से बड़ा बनाना जरूरी होता है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह के डिवाइड में बाहर अगर पॉइंट लगा है तो पहले आपको पॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट कैसे कैंसिल करेंगे, अंदर वाले नंबर को बड़ा कैसे बनाएंगे, पहले आप ये देख लीजिए। तो इसे बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे और ये पॉइंट हटाने के लिए सबसे पहले आप पॉइंट के बाद देखिए नंबर कैसे कितने हैं। पॉइंट के बाद 1 2 2 नंबर हैं, तो पॉइंट को आप अपने मन से यहां से हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। हमने काट दिया पॉइंट को, तो 2 नंबर हैं, तो पॉइंट अगर हटाएंगे तो आप अंदर 2 0 अपने मन से लगा दीजिए क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर थे इसलिए। तो ये पॉइंट यहां से हट गया।
अभी आप इस डिवाइड को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले डिवाइड को कैसे करेंगे, पहले अंदर वाले नंबर को बड़ा बनाएंगे बाहर वाले नंबर से। तो इसको बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से छोटा है तो सबसे पहला काम ये करिए आप कि यहां पे एक जीरो लगा के एक पॉइंट लगाइए। जैसे ही यहां पर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से एक जीरो आप यहां पर लगा सकते हैं। अभी भी ये नंबर बाहर वाले नंबर से छोटा है तो एक जीरो लगा के एक जीरो और लगाइए। ये नंबर अभी भी बाहर वाले नंबर से छोटा है तो एक जीरो और लगा के एक जीरो और लगाइए। अब ये नंबर बाहर वाले नंबर से बड़ा हो गया है तो अब आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल को मैं नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा क्योंकि इतना मैंने दिखा दिया है जहां तक आप फंस सकते थे इस डिवाइड को सॉल्व करने में। आइए इस एग्जांपल को देखते हैं अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पॉइंट तो हमने आपको कैंसिल करके दिखाई दिया है। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो यहां से पॉइंट हमने जैसे ही हटाया दो जीरो यहां पर लगा दिए क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर थे इसलिए। अब आपको ये देखना है, ये हो गया 1234। अंदर वाले या बाहर 4 डिजिट का नंबर है तो आप पहले अंदर वाले 4 डिजिट को देखिए, यानी 1 2 3 4 डिजिट तक देखिए। कितना लिखा हुआ है 1000, यहां कितना लिखा हुआ है 1200, यानी कि ये नंबर बाहर वाला नंबर अंदर वाले नंबर से बड़ा हो रहा है अभी भी। तो आप 4 डिजिट के बजाय 5 डिजिट को देखिए, क्योंकि अगर 4 डिजिट को देखेंगे तो 1200 से छोटा है, छोटा नहीं अंदर वाला बड़ा होना चाहिए बाहर वाले से, इसलिए। तो आप 5 डिजिट को देखेंगे जो अंदर वाले 5 डिजिट अगर देखेंगे तो ये हो गया 10,000। 10,000 हो गया तो हम इसे बहुत ही आसानी से डिवाइड कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 10,000 आए या 10,000 से कम आए, मगर इसका पहाड़ा तो हमको आता नहीं है, हमको 12 का सिर्फ पहाड़ा आता है बस। तो हम क्या करें, 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 100 आ जाए। लेकिन हमने तो पहले आपसे कहा कि इसके 5 डिजिट को देखिए, लेकिन 2 डिजिट को हम छोड़ दे रहे हैं, इसलिए इसके भी 2 डिजिट को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि 12 का पहाड़ा आता है, 2 डिजिट हम छोड़ दे रहे हैं खाली अंदाजा लगाने के लिए, इसलिए 2 डिजिट इसके छोड़े हैं, इसलिए इसके भी 2 डिजिट आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए। मान लीजिए सिर्फ 100 लिखा है तो 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 100 आए या 100 से कम आए। तो 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 12 अट्ठे 96 होता है जो कि 100 से कम है। 12 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 12 9 या 108 होता है जो कि 100 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 9 बार पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हैं। तो पहाड़ा हम पढ़ेंगे 8 बार। तो अंदाजा लगा के हमने 8 यहां पर लिख दिया है, 8 लिख दिया है। तो अब 8 का हम क्या करें, 8 का इसमें मल्टीप्लाई करके इन 5 डिजिट के नीचे लिख देंगे, बस इतना काम करना है। तो 8 चौक 32 की 2 हासिल लगी 3, 8 तिया 24 और 3 की 27 की 7 हासिल लगी 2, 8 दूना 16 और 2 18 की 8 हासिल लगी 1, 8 कम 8 और 1 मिला के 9 हो गया। तो इस तरह से हमने यहां नंबर लिख दिया, फिर लाइन को खींच के इसको घटाएंगे। घटाने पे यहां बचेगा 8, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा कुछ नहीं, यहां पर भी कुछ नहीं। इस तरह से हमने कर लिया। फिर लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है घटाने के बाद। ये हो गया 1280, ये लिखा है 1234। इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 1280 आए या उससे कम आए, पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो जो लिखा है वही आएगा, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे और अगर किसी भी नंबर का पहाड़ा एक बार पढ़िए तो जो नंबर है वही आता है। तो 1234 यहां पर लिख देंगे, लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ 6 बचा, यहाँ 7 में से 3 गया तो 4 बचा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से अगला जो भी नंबर है वो नीचे उतार लेंगे। ये वाला 0 यहां उतार चुके थे, अब ये 0 यहां उतार लिया। अब ये 460 हो गया। अब इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 460 आए या उससे कम आए, लेकिन ये नंबर तो पहले से ही इससे छोटा है तो पहले इसको आपको बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, एक नंबर अगर उतार चुके हैं और ये छोटा पड़ रहा है तो पहले यहां पर 0 लगाइए और 0 की वजह से आप क्या करेंगे, एक नंबर और ऊपर से नीचे उतार सकते हैं। ठीक है, अगर ये छोटा पड़ रहा है तो एक 0 और लगाएंगे, उसके बाद एक नंबर और उतार सकते हैं, मगर यहां पर तो कोई अगला नंबर भी नहीं है। तो हम क्या करें, तो उसके लिए आप यहां पर एक पॉइंट लगाइए। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से एक 0 आप यहां पर लगा सकते हैं। अब ये हो गया 4600। अब इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि ये नंबर आए या इससे कम आए, तो इसका पहाड़ा हमें नहीं आता, 12 का आता है। 12 का पहाड़ा पढ़िए कि 46 आए या 46 से कम आए। तो 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48 होता है। तो अगर पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 12 चौक 48 ज्यादा हो जाएगा, यानी पहाड़ा 3 ही बार पढ़ेंगे तो 12 3 36 होता है। अंदाजा लगा लिया। अब 3 का से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 चौक 12 की 2 हासिल लगी 1, 3 3 9 1 10 की 0 हासिल लगी 1, 3 दूना 6 और 1 7 और 3 1 कम 3 होता है। फिर लाइन को खींच के इसको घटाएंगे तो यहां पर कितना 8 बचेगा, यहां 9 बचेगा, यहाँ 5 में से जाएगा नहीं, उधार लेंगे 15 में से 7 गया तो बचेगा 8, क्योंकि
7 और 8 15 होता है। यहां पर कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के 0 अपने मन से लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए। फिर से 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 89 आए या 89 से कम आए। 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 12 8 96 ज्यादा हो जाएगा इसलिए 7 बार पढ़ेंगे। 12 7 84 होता है, 7 बार पढ़ेंगे, अंदाजा लगा लिया है। अब 7 कैसे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे, 7 चौक 28 की 8 हासिल लगी 2, 7 तिहां 21 और 2 23 की 3 हासिल लगी 2 और 7 दूना 14 और 2 16 की 6 हासिल लगी 1, 7 एकम 7 और 1 8 होता है। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 7 में से 3 गया तो 4 बचा, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से आप यहाँ पे 0 लगा के और इसे जितना आगे चाहें उतना सॉल्व कर सकते हैं, मगर अब आप इसको आगे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट के 2 अंक तक हमने आंसर निकाल लिया है, इतना काफी होता है। तो इस तरह से इन नंबरों के डिवाइड को सॉल्व किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो या कोई आप सवाल मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय अक्षर के साथ।